नमस्कार दोस्तों, मैं दिवेश सर आप लोगों के लिए फिर से पुनः आप लोगों के सामने नए वीडियो के साथ मैं आ रहा हूं। आज मैं आप लोगों को है ना 12th क्लास इंग्लिश का मैंने एक बुक जारी किया है, जिसमें आपका रेनबो पार्ट 2 जो आपका टेक्स्ट बुक है 12th का बिहार बोर्ड का, उस बुक को मैंने लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन किया है। इस बुक में आपको क्या क्या मिलेगी, बुक देखिए आपके सामने है, यानी 12th क्लास इंग्लिश कंप्लीट टेक्स्ट बुक सॉल्यूशन। टेक्स्ट बुक सॉल्यूशन इसमें आपका क्या क्या है, हर चैप्टर की लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन किया गया है। एक लाइन आपका इंग्लिश, एक लाइन आपका हिंदी। इसके बाद क्वेश्चन आंसर आपका दिया गया है, हिंदी एंड इंग्लिश का जो समरी आता है वो दिया गया है, और साथ ही आपका 400 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है। ये तो आपके बुक को पूरी तरीके से सोल्यूशन करके आप लोगों के लिए प्रेजेंट किया हूँ मैंने। इस बुक को आपके लिए है ना, आपको मिलेगा, हर बच्चों के लिए लाया गया है, और जैसे ही आपका क्लास खुलेगा सबको जारी किया जाएगा। और हम लोग फिर से देखते हैं 2021 में जो आपके प्रश्न पूछने का जो तरीका है उसमें आप लोगों को कुछ बताते हैं। इसमें इस बार कुल प्रश्नों की संख्या, टोटल क्वेश्चन आपके पास था 107। इसमें आपका 100 प्लस 7 यानी कि 100 आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था और 7 क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन था इसमें से। यानी इस बार बिहार बोर्ड ने कोरोना के चलते यानी हमारे शिक्षा व्यवस्था को मतलब सही से क्लास नहीं हो पाया, इसलिए बच्चों को सुविधा में नज़र रखते हुए 100% यानी ऑब्जेक्टिव किया गया था। 100 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव किया गया है, यानी 100 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव डाला गया था, जिसमें 50% आपको सॉल्यूशन करना था, 50% मात्र आपको बताना था। इसमें से पूछने का तरीका था आपका, सबसे पहले आपका ग्रामर पोर्शन था, जिस तरह से पहले पूछा जाता था। उसके बाद आपका बुक का था क्वेश्चन, आपका जो स्टोरी लिटरेचर वगैरह उससे था। इसमें खास बात यह है, इस बार जो आपका पूछा गया था मैच द फ्लोइंग, जो आपका मैच द फ्लोइंग जो आता था आपके लिए, इस बार 2-2 क्वेश्चन आपके लिए दिया गया था। मैच द फ्लोइंग आपका 2-2 दिया गया था, एक और ये 2, जिसमें आपके राइटर का नाम दिया जाता है, राइटर का नाम और चैप्टर का नाम दिया तो उसमें मैचिंग किया जाता है। इससे बच्चों के बड़ी राहत मिली थी इस बार। उसी तरह आपके लिए हिंदी में भी आपको बताऊंगा, हिंदी का भी क्लास लूँगा मैंने, हिंदी में भी। चलिए आपको मैं हिंदी के लिए, हिंदी में आपका टोटल क्वेश्चन इस बार था 106, यानी 106 था, जिसमें 100 आपका ऑब्जेक्टिव, 6 क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव था उसी टाइप का, यानी कि 100% आपका ऑब्जेक्टिव हिंदी इंग्लिश में किया गया था। 100 क्वेश्चन दिया गया था, जिसमें से आपको मात्र 50 ऑब्जेक्टिव करना था। और सेक्शन बी आपका जो था, सेक्शन बी में आपका उसी तरीके का जो पूछने का तरीका था, सेक्शन बी यानी खंड बा में आपका था। इसमें एक आपका नंबर 1 में था आपका निबंध था, निबंध, जिसमें ऑप्शन यानी 8 मार्क्स का दिया करता है ना, 8 मार्क्स का, यानी 5-6 को आपका दिया गया था, उसमें से 8 को नंबर का दिया गया है। उसके बाद आपका सप्रसंग व्याख्या, सप्रसंग व्याख्या क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 में सप्रसंग व्याख्या, ये आपका 2 क्वेश्चन बनाना है, 4 नंबर का रहता था, 8 मार्क्स का। तीसरा नंबर आपका एक पत्र दिया जाता है, तीसरा नंबर में पत्र दिया जाता है, जिसमें आपका 8 यानी 5 मार्क्स का दिया जाता है। नंबर 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 में आपका प्रश्न उत्तर दिया जाता है, प्रश्न उत्तर, जो आपको 5 क्वेश्चन का आंसर देना है, जो 2-2 नंबर का रहता है, ये 10 मार्क्स का रहता है। इसके अलावा आपका दिया रहता है, ये आपका लघुत्तरीय रहता है। इसमें फिर आपका आता है 5वां नंबर में प्रश्न उत्तर फिर रहता है, लेकिन ये थोड़ा सा दीर्घ रहता है, जिसमें आपका 3 प्रश्न का उत्तर देना पड़ता है। 3 प्रश्न का जो 5 मार्क्स का रहता है, नहीं 15 मार्क्स।
और क्वेश्चन नंबर लास्ट में आपका रहता है संक्षेपण। संक्षेपण जो आपके लिए 4 मार्क्स की आती है, ये आपका 4 मार्क्स का, ठीक है। देखिए 8 16 और 4 20 यानी क्या हो गया 8 8 16 5 21 21 10 31 31 और 15 आपका हो गया 46 और 4 50 50 आपका हो गया सब्जेक्टिव। हिंदी में आपका संक्षेपण हो गया। सब्जेक्टिव में आपका 50 मार्क्स हो गया और ऑब्जेक्टिव में भी आपका 50 मार्क्स हो गया हिंदी का। ये आपका हिंदी का था। उसी तरह इंग्लिश का भी आपको फिर से थोड़ा सा बता देते हैं, उसमें क्या क्या सब सेक्शन बी में जो पूछा जाता है वो नहीं बताए थे, आपको बता देते हैं। इंग्लिश के लिए आपका इसमें सेक्शन बी में क्या क्या होता है देखिए। नंबर 1 क्वेश्चन जो इसमें आता है आपका ऐसे रहता है, आपका ऐसे रहता है जो आपका 8 मार्क्स का रहेगा। 2 नंबर में आपका रहता है एक्सप्लेन द लाइन, एक्सप्लेन लाइन जो आपकी रहेगा कितना, एक क्वेश्चन देना रहता है 4 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 3 भी रहता है आपका एक्सप्लेन द लाइन, एक्सप्लेन लाइन ये भी आपका रहता है 4 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका रहता है अब लेटर जो आपका 5 मार्क्स का रहता है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 जिसमें आपका रहता है क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर रहता है, ये आपको 5 क्वेश्चन का जवाब देना है, 2 मार्क्स का रहता है 10। क्वेश्चन नंबर आपका है 6 में, आपका 6 में रहता है, इसमें आपका ये क्वेश्चन रहता है 15 मार्क्स का। 3 क्वेश्चन का आंसर देना है 15 मार्क्स। इसमें आपका रहेगा A B C D E F तक रहता है, जिसमें 1 में आपका रहेगा समरी, 2 में इसमें भी रहेगा समरी रहता है, B में भी आपका समरी है, एक आपका पोएम का, एक आपका रहेगा आपका ऐसे कहानी जो प्रोज का रहेगा। क्वेश्चन नंबर सी में आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश का क्वेश्चन दिया रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका डी में रहेगा मैच दी फ्लोइंग दिया था। क्वेश्चन नंबर ई में आपका ट्रांसलेशन दिया था और क्वेश्चन नंबर एफ में भी दिया था मैच दी फ्लोइंग। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका रहता है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपका रहता है पैसेज रहता है, या तो आपका रहेगा प्रीसिस रहेगा, प्रीसिस यानी ये दोनों से रहेगा, ये 4 मार्क्स का। आपका इतना जो है हिंदी इंग्लिश में आपको पढ़ना है, जिसमें ऑब्जेक्टिव में आपका टोटल ग्रामर पोर्शन पढ़ाया जाएगा, हर चैप्टर का जितना आता है। इसके बाद हम हिंदी का भी जितना भी ग्रामर से क्वेश्चन आती है उसको, उसके साथ साथ आपका जो भी इंग्लिश में आपका प्रोज चैप्टर है जिसमें 2 बुक आपको पढ़ना है, एक आपका रेनबो पार्ट 2, दूसरा नंबर है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। दोनों बुक को मैं पढ़ाऊँगा, यानी चैप्टर बाय चैप्टर, हर चैप्टर प्रोज का भी और पोइट्री का भी। साथ में फिर आपका है हिंदी का दिगंत पार्ट 2, इसमें भी आपका कविता और कहानी, टोटल चैप्टर आपको मैं गद्य और पद्य दोनों का व्याख्या करूंगा। साथ साथ टेस्ट सीरीज भी दिलवाऊंगा, इसमें आपको टेस्ट भी देना है। इसी माध्यम से आपको हम तैयारी करवाएंगे। इस बार आपका वीडियो टोटल कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ, यानी पूरे चैप्टर का 100 मार्क्स क्वेश्चन, 100 मार्क्स आपका हिंदी, 100 मार्क्स इंग्लिश का टोटल वीडियो आप इस बार अपलोड किया जाएगा। पिछले बार किसी कारण से मैंने वीडियो बीच में ही बंद कर दिया था, कुछ पारिवारिक कारण के चलते। इस बार मैं आप लोगों को टोटल वीडियो का सॉल्यूशन करवाऊंगा। इस बार वीडियो नहीं रुकेगा और चलता रहेगा। इसके बाद मैं अगले क्लास में फिर से आप इतना डिस्कशन करा दिए, अगले क्लास में नए चैप्टर के साथ फिर मैं आऊँगा आप लोग के सामने। जय हिंद, जय भारत।